चलो बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये हमने लेक्चर में ही देखा था कि अगर कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल सबटेंड करता है। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या लेते हैं हम? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो रिलेशन क्या था? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पे बोला है कि तीनों एंगल सेम है, तो बीटा के बदले अल्फा, गामा के बदले अल्फा पुट करो। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अगर बेटा एंगल बोला हो तो ये आएगा कि तीनों एक्सिस के साथ एंगल इतना होता है, या फिर वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट बोला हो, बराबर। वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट मतलब, चलो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, एंड जेड कंपोनेंट कितना होता है? ए कॉस गामा। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक कंपोनेंट चाहिए, कितना होगा, बराबर। आपको पता है बेटा, ए वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना, तो वो है ए, बराबर। मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू, हमें ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर्ड कंपोनेंट, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब तीनों के साथ एंगल सेम बनाया, मतलब तीनों कंपोनेंट भी सेम ही होंगे। एंगल सेम है बेटा, तो ये तीनों कंपोनेंट सेम होंगे ना। तो एक काम करते हैं, यहां पे ए एक्स है, यहां पे ए एक्स एंड यहां पे ए एक्स पुट कर दो, क्योंकि तीनों एंगल सेम है तो तीनों कंपोनेंट भी सेम होंगे। तो ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, 3ax², बराबर ना। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax², तो ax² इज इक्वल टू a²/3। बताओ बेटा कंपोनेंट क्या मिला? a/√3, तो ये आपका आंसर होगा। एक और हो सकता है फ्यूचर में अगर एंगल कॉस के फॉर्म में ना दिया हो, कॉस इनवर्स के फॉर्म में ना दिया हो, तो फिर सर, तो देखो आपको है ना एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, बराबर। ये कॉस अल्फा था ना, इसको अल्फा बोल दो। कॉस अल्फा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू 1 ले लो, हाइपोटेनियस √3 ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये साइड कितनी होगी? तो अंडर रूट √3² मतलब 3 माइनस 1², बराबर ना। तो ये साइड होगी कितनी? अंडर रूट 2। हो सकता है बेटा कि फ्यूचर में आंसर कॉस इनवर्स के फॉर्म में ना हो, साइन इनवर्स के फॉर्म में हो अगर, तो यहां पे बताओ साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? √2/√3 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर √2/3। ये आंसर भी हो सकता है, गलत नहीं है। एक और, अगर tan अल्फा बोला होता, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड क्या है? √2/1। तो ये आंसर भी बेटा गलत नहीं है, tan इनवर्स √2। क्लियर? तो अगर बेटा ये आंसर ना दिखाई दे, ये दिखाई दे, तो ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है सर आंसर ही नहीं आ रहा था।
चेक करना पड़ेगा। क्लियर?